पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पर हम लोग विचार कर रहे हैं। यह भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित है, उनका अंतिम उपदेशात्मक ग्रंथ है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हम लोग श्लोक नंबर 334 यह विचार आरंभ किए थे। यहाँ यतिरसद अनुसंधिम बंध हेतुं विहाय स्वयं अयम अस्मीत्यात्मदृष्ट्यैव तिष्ठेत् सुखयति ननु निष्ठा ब्रह्मणि स्वानुभूत्या हरति परम विद्या कार्य दुखम प्रतीतम। जो यति है, मोक्ष के लिए यत्न करने वाला वही है यति। तो असद अनुसंधिम बंध हेतुं विहाय, बंधन का हेतु क्या है? असत पदार्थों का चिंतन। जिस पदार्थ का जितना ही चिंतन करो उतना ही उसमें सत्यत्व बुद्धि दृढ़ होती जाती है। मिथ्यात्व रूप से चिंतन करो तो मिथ्यात्व बुद्धि दृढ़ होगी, और उसकी जो है गुणों का चिंतन करो, ये बड़ा अच्छा है, तो वही चीज़ दिमाग में बैठ जाती है। इसलिए जैसे शरीर आदि का चिंतन करते करते अनादिकाल से परिच्छिन्न भाव आ गया स्वरूप में, और परिच्छिन्न भाव आ गया तो फिर जो है नाना प्रकार के अनर्थ की प्राप्ति कर रहा है ना। एक उपाधि लग गए तो उसके पीछे अनेक चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कोई आदमी एक बहुत बड़ा कारनामा किया, उसको मेडल मिला, तो उसको फिर अनेक मेडल मिलते हैं। ऐसे उदाहरण बहुत से आए हैं। एक उदाहरण है, कोई जो है एक बहुत बड़े आदमी थे, तो बहुत प्रसिद्ध हो गए, बहुत उन्होंने पुरस्कार जीता। तो एक बार किसी आदमी ने पूछा कि आप जो है इतना पुरस्कार कैसे जीत लिए, आप कितना पढ़े हैं, क्या है, क्या क्या किए? बोले नहीं, पढ़ा तो कुछ नहीं हूँ, होने को तो मैं कुछ ऐसे ही कुछ नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन मैंने जो है पहले एक बहुत बड़ा सामाजिक कार्य किया तो मुझे एक जो है पुरस्कार मिला, और उस पुरस्कार से फिर अनेक मिलने लग गए। ऐसे ही तो एक जो है उपाधि जोड़ो तो फिर उस उपाधि के माध्यम से नाना प्रकार के जो है धर्म मालूम पड़ते हैं। इसलिए यहाँ कहते कि यति जो है मोक्ष के लिए प्रयत्न करने वाला पुरुष असद अच्छा तो यति जो मोक्ष के लिए प्रयत्न करने वाला पुरुष है, असत पदार्थों का चिंतन छोड़ करके, जो कि बंधन का हेतु है, फिर क्या चिंतन करे? स्वयं अयम अहम अस्मि इत्यात्म दृष्टैव तिष्ठेत्। वह परमात्मा, वह व्यापक आत्मा मैं हूँ, इस प्रकार से आत्मबुद्धि को स्थिर कर दे, उसी में स्थित हो जाए, आत्मबुद्धि को दृढ़ कर ले। तो ऐसा करेगा तो क्या होगा? सुखयति ननु निष्ठा ब्रह्मणि स्वानुभूत्या। तो जब ब्रह्म में निष्ठा बढ़ेगी तो अनुभव हो जाएगा, स्वानुभूति के द्वारा वह अत्यंत सुख को प्रदान करेगी। इसलिए और वह क्या कर लेगा? हरति परम विद्या कार्य दुखम प्रतीतम। जो विद्या का कार्य है दुख, उस दुख को वह हर लेती है, अत्यंत हर लेती है, पूरी तरह से हर लेगी।
इसलिए कई लोग शंका करते हैं कि महाराज आत्मा व्यापक है, हमारे शरीर में भी है, हमारे भी मन में है, सब जगह है, शरीर में ही है, तो अनुभव तो होना चाहिए। भाई अनुभव व्यापक है, आत्मा शरीर में है, मन में है, बुद्धि में है, इंद्रियों में है, लेकिन हम किधर किसका चिंतन कर रहे हैं? देखो आप किसका चिंतन कर रहे हैं? आप तो जगत की तरफ चिंतन कर रहे हैं, तो फिर आत्मा का अनुभव कहाँ से होगा? अंतर्मुख इसीलिए होना पड़ेगा। इसलिए यहाँ कह दे द्वितीय पंक्ति में कि स्वयं अहम अस्मि इत्यात्मदृष्टेव तिष्ठेत, वही परमात्मा मैं हूँ, व्यापक आत्मा मैं हूँ, इस आत्मदृष्टि के द्वारा ही जो है उसमें स्थित हो जाए। तो ब्रह्मनिष्ठा जो है अविद्या कार्य को हर लेती है और स्वरूप सुख का अनुभव प्रदान करती है। टीका में देखिए, ब्रह्म संस्थस्व से सन्यासीना एवं संभवात, ब्रह्मनिष्ठता पूरी तरह से सन्यासी में ही संभव है। इसलिए यति का अर्थ हो गया सन्यासी, जिसने सन्यास ले लिया है। और ये विचार होता है कि भाई सन्यास तो अगर मुख्य तो सन्यास इच्छाओं का त्याग है। महाराज जी भी यहाँ बताते भाई इच्छाओं का त्याग, सन्यास भी ले लिया और इच्छा नाना प्रकार की है तो केवल वेश का सन्यास हो गया। इसलिए इच्छाओं का परित्याग ये मुख्य सन्यास होता है। लोकेषणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, ये 3 इच्छाओं का परित्याग। तो इसलिए अब मुख्य मतलब एक इसलिए सन्यासी कहते, जैसे कोई व्यक्ति गृहस्थ है तो पुत्रेषणा रहती है प्राय करके, कोई ऐसा है कि ऊपर उठ जाए तो बहुत अच्छी बात है, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा। इसलिए ये सन्यासी शब्द ले लिया जाता है, लेकिन विचार किया जाए तो मुख्य सन्यास तो इच्छाओं का त्याग है। तो जो सन्यासी यत्न करने वाला है, मुमुक्षु है, बंध हेतुम असद अनुसंधिम, असद का अनुसंधान यानी चिंतन, अब्रह्म चिंता, ब्रह्म से भिन्न जो पदार्थ है, संसार के पदार्थ, उनकी चिंता को छोड़ करके स्वयं विहाय है, स्वयं ही छोड़ना पड़ेगा। फिर क्या चिंतन करे? अयम अहम अस्मितात्मदृष्टेव तिष्ठेत, मैं वही परमात्मा हूँ, इस आत्मदृष्टि से स्थित हो जाए। यहाँ पे कई द्वैतवादी लोग शंका करते हैं, करे ये लोग तो सन्यासी लोग जो है, ये लोग वेदांत पढ़ाने वाले कहते हैं कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, अपने आप को ही भगवान मान लेते हैं। तो भाई देखिए ये बात ऐसी है, भगवान का मतलब क्या है? भगवान का मतलब जो माया विशिष्ट है वह भगवान है। चलिए, तो शंका ये करते हैं कि ये लोग जो है अपने आप को ईश्वर मान लेते हैं। देखो भाई, जो ईश्वर आप मानते हो माया विशिष्ट है, उस विशिष्ट में हम एकता नहीं कर रहे। मैं तो ये कहा, यहाँ तो ये बताया जाता है कि तुम परम ब्रह्म हो। तो जो सामान्य चैतन्य को लेकर के कि वह परमात्मा रूप है, ऐसा कहा जाता है। विशिष्ट में एकता नहीं। जैसे कोई एक राजा है, कोई नौकर है, और नौकर को राजा कह दो तो विरुद्ध बात है। लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि ये भी मनुष्य है, वो भी मनुष्य है, तो मनुष्यत्व को लेकर के दोनों में एकता हो जाएगी। और उपाधि को लेकर के राजा को, नौकर जो है सिंहासन पे बैठ जाए तो बेचारे को फांसी चढ़ जाए, और राजा तो थोड़ी कभी झाड़ू लगाएगा नहीं। इस तरह से देखिए, जहाँ पे एकता बताई जा रही वहाँ कोई विरोध नहीं है ना। इसीलिए उसमें द्वैतवादी हो चाहे कोई भी वादी हो, वो तात्पर्य को नहीं समझ करके शंका करते हैं। इसलिए जो ये बताया जाए मैं परमात्मा हूँ, मतलब वो चिन्ह मात्र व्यापक सच्चिदानंद रूप, ये लक्षण तो घट जाएगा। तत्र परम पुरुषार्थम फलमा, तो जब आत्मनिष्ठा बढ़ाएगा तो क्या फल मिलेगा? परम पुरुषार्थ, श्रेष्ठ पुरुषार्थ। ननु यतः ब्रह्मणि निष्ठा, क्योंकि ननु निश्चित रूप से, क्योंकि ब्रह्म में जो निष्ठा है, अनन्य सक्ततया स्थिति, अन्य में सक्त होकर के नहीं, अनन्य सक्त, अन्य पदार्थों से आसक्ति को हटा करके, चिंतन को हटा करके केवल ब्रह्म में ही लग करके जो स्थित हो गया, वही मैं हूँ, इस प्रकार से दृढ़ निश्चय कर लिया, तो स्वानुभूत्या वह स्वरूप अनुभव प्रदान करके आनंदित करेगी ब्रह्मनिष्ठा।
तो स्वस्वरूप क्या है? स्वयं प्रकाश सदानंदानुभवेन, स्वयं प्रकाश सदानंद, उस अनुभव के द्वारा सुखयति, आनंदयति, वह ब्रह्मनिष्ठा आनंदित करती है। पूर्वम प्रतीतम पूर्वम अनुभूतम, प्रतीतम नहीं पूर्वम अनुभूतम, पूर्व में जो अनुभव हुआ है अविद्या कार्य दुखम, अविद्या का कार्य जो दुख, अज्ञान तत्कार्य प्रयोज्य दुखम, अज्ञान और उसका कार्य उससे प्रयुक्त होने, उसके कार्य से मिलने वाला जो दुख है, सांसारिक पदार्थों से जो दुख मिल रहा है उसको हर लेगी यह ब्रह्मनिष्ठा आत्मानुभूति के माध्यम से। यद अथवा एक दूसरा अर्थ करें, अविद्या कार्यम यद दुखम, अविद्या का कार्य है जो दुख, तत्परम यानी अत्यंतम, उसको अत्यंत हमेशा हमेशा के लिए हर लेती है, हर लेती है। जैसे इसमें आया है शास्त्र प्रमाण है, तरति शोकम आत्मविद, आत्मवेत्ता शोक सागर को पार कर जाता है, इति श्रुते। और भी भूमा विद्या में आया है, यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति स भूमा, जिस अवस्था में अपने से भिन्न नहीं देखता है, न सुनता है, न कोई भी जो है अपने से भिन्न ज्ञान का विषय नहीं बनता, वही भूमा तत्व है। यो वही भूमा तत्सुखम, जो व्यापक हो अपरिच्छिन्न भाव है वही सुख स्वरूप है, इति च। तो तादृक् ब्रह्मणि सर्वदा निष्ठस्य, इस प्रकार से ब्रह्म में जो सदा निष्ठ हो गया, कुतो अविद्या, उसे कहाँ से अविद्या होगी, कुतः तत्कार्य दुखम वा, और अविद्या का कार्य दुख कहाँ से मिलेगा। इस तरह से कोई अविद्या नहीं, कोई दुख नहीं, ये बता दी। फिर यहाँ ये शंका हो सकती है कि चलो ठीक है, भीतर अनुसंधान करते रहे और बाह्य पदार्थों का भी चिंतन करते रहे, जागतिक सुख मिलेगा, इससे और अच्छी जीवन मुक्ति हो जाएगी। बाह्य पदार्थों से भी सुख मिल रहा, अधिक से अधिकम फलम, अधिक से अधिक फल मिलेगा, बाह्य पदार्थों का भी सुख मिले और अंदर ब्रह्म का भी चिंतन करते रहे। तो यहाँ बताएंगे नहीं, ऐसी बात नहीं, बाह्य चिंतन करेगा तो वासनाएं ही बढ़ती जाएगी, आत्मा का अनुभव होगा ही नहीं। इसलिए देखिए टीका में दे, समूल घातम दुखम अपहंतुम, समूल घातम, पूरी तरह से दुख का अपघात करने के लिए, मूल के सहित दुख का अपघात करने के लिए ब्रह्मणि समाधान है, ब्रह्म में हमारा चित्त समाहित हो जाए, इसके लिए परांग मुखत्वम शातयति, परांग मुखता को शिथिल करवाते हैं, उसको नाश करवाते हैं, बहिर्मुखता को हटवाते हैं, उसका जो है निवृत्ति करवाते हैं, बाह्यति। ठीक है, श्लोक नंबर 335। बाह्याभिसंधि परिवर्धयेत् फलं, दुर्वासनामेव ततस्ततोऽधिकाम्, ज्ञात्वा विवेकैः परिहृत्य बाह्यं, स्वात्मानुसन्धिं विदधीत नित्यं, बाह्याभिसंधि परिवर्धयेत् फलम, बाह्य पदार्थों का जो अभिसंधान है, चिंता है, चिंतन है, बाह्य पदार्थों का ही चिंतन करते रहेंगे, वह परिवर्धयेत् फलम, वह फल की वृद्धि कराएगी। जैसे बाह्य पदार्थों का चिंतन की विषय में आसक्ति बढ़ेगी, तो उससे क्या फल मिलेगा, दुर्वासनामेव ततस्ततो दुःखम, विषयों की वासना, दुर्वासना, मलिन वासना उसको कहा जाता है, इसलिए दुर्वासना, वह दुर्वासना ही लगातार बढ़ती रहेगी, उससे और जितना अधिक चिंतन करो उतनी वासना बढ़ेगी। ज्ञात्वा विवेकै परिहृत्य बाह्यम, किंतु विवेचन करके बाह्य पदार्थों में दुख जनकत्व को जान करके, है ना, क्योंकि पीछे अभी कुछ समय पहले ही बताए थे कि जो विषयों का चिंतन है महान अनर्थ का हेतु है, इसलिए विवेक के द्वारा जान करके पदार्थों में दुख जनकत्व को जान करके उनका परिहार करके पदार्थों से बुद्धि को हटा करके स्वात्मानुसंधिं विदधीत नित्यम, नित्य लगातार
आत्मानुसंधान का विधान करे, आत्मानुसंधान करे, चिंतन करे, आत्मा का ही चिंतन करे। टीका में देखिए, बाह्याभिसंधि विषय संग। बाह्याभिसंधि क्या है? विषयों का संग, आसक्ति। ततस्ततोधिकाम दुर्वासना पुनर्जन्म करीम। तो जो विषय की आसक्ति है और अधिक से अधिक दुर्वासना को ही उत्पन्न करे। पुनर्जन्म करीम, पुनर्जन्म को देने वाली मलिन वासना में वो फलम परिवर्धयत, मलिन वासना रूपी फल की वृद्धि कराती है। उक्तम ही पूर्व में कहा कि भी गया है, वासना वृद्धितः कार्यम कार्य वृद्ध्या च वासना। अभी कुछ श्लोक पहले ही आया था, वासना की वृद्धि से फिर विषयों का चिंतन बढ़ेगा, और विषयों का चिंतन बढ़ेगा तो फिर वासना की वृद्धि होगी। इस तरह से ऐसे ही परस्पर एक दूसरे को बढ़ाते ही रहेंगे, फिर आत्मा के अनुभव, आत्मा के चिंतन के लिए कोई अवसर मिलेगा ही नहीं। अभी बताए थे इति तज ज्ञात्वा विवेक ही, तो विषयों में दोष को जान करके, देखो विवेक है प्रमादस, विवेक के द्वारा, इसका अर्थ कर रहे प्रमादस्य मृत्युता कथनावसरे। अभी कुछ श्लोक पहले प्रमाद को मृत्यु कहा गया, तो प्रमाद में मृत्युत्व के कथन के अवसर पे जो कथित हुए, कथित ही विषय संगस्य महान अनर्थ हेतुत्व बोधक है। विषय में आसक्ति महान अनर्थ का हेतु है, उसको बोध कराने वाले हेतुओं के द्वारा बाह्यम अनात्मानं परिहृत्य, बाह्य अनात्म पदार्थों का परिहार करके, बाधित्वा, बाध करके, स्वात्मानुसंधिम ब्रह्मानुचिंतनम नित्यम सर्वदा विदधित, सदा ही ब्रह्म का अनुचिंतन करे, श्रवण करके पश्चात चिंतन करे, विदधित यानी कुर्यात। तो बाह्य निरोध करेंगे तो मुक्ति का मार्ग जो है खुल जाएगा। अब इसको दिखा रहे हैं, बाह्य विषयों का निरोध ही मुक्ति का कारण बनेगा, आत्मानुभव होकर के। बाह्यानुसंदेह बंधकत्व मुक्त्वा, बाह्य विषयों का चिंतन बंधन करने वाला है, ये बता दिए। वासना बढ़ेगी और अधिक चिंतन करेंगे, इसलिए तन निरोधे क्रमेण परम पुरुषार्थम फलमाह। बाह्य विषयों का निरोध करेंगे तो क्रम से परम पुरुषार्थ मिलेगा। इस फल को दिखा रहे, किस क्रम से मिलेगा देखिए, बता रहे। श्लोक नंबर 336 देखिए, बाह्य निरुद्धे मनस प्रसन्नता, मन प्रसादे परमात्म दर्शनम, तस्मिन् सुदृष्टे भवबंधनासः, बहिर्निरोध पदवी विमुक्ते है, बाह्य निरुद्धे मनसा प्रसन्नता। देखो मन में मलिनता क्या है? बाह्य विषयों का चिंतन ही मन में मलिनता है। जैसे कोई जल है, जल में मलिनता क्या? उसमें कोई मिट्टी पड़ गई, धूल पड़ गया, बाहर की वस्तु पड़ गई तो मलिनता आ गई जल आदि में, वो मलिनता हो गई। और उसको हटा दिए अगर, तो फिर तो मन प्रसन्न हो गया। तो बाह्य विषयों से मन को हटा लिए तो मनसा प्रसन्नता। ऐसे ही जो है, जब तक विषयों का चिंतन चल रहा है मन अत्यंत मलिन बना रहता है, और बाह्य विषयों का निरोध कर दिए तो मनसा प्रसन्नता, मन प्रसन्न हो गया एकदम। देखिए जैसे छोटा बच्चा है और उसको केवल भोजन खिला दिए, प्रसन्न हो गया, उसको कुछ नहीं चाहिए, बहुत खेलते रहता है। और आदमी, बड़ा आदमी इतना समझदार होकर के भी जरा जरा सी बात पे सुबह से शाम तक मुंह लटका के बैठे रहता है। तो मतलब क्या है कि वो चिंतन से ही दुख होता है। बाह्य विषय का निरोध हो गया तो मन प्रसन्न हो जाता है, और मन प्रसन्न हो गया तो मन प्रसादे परमात्म दर्शनम, मन की प्रसन्नता होने से परमात्म दर्शन होता है। भागवत में एक तितिक्षु ब्राह्मण की कथा आती है। तितिक्षु ब्राह्मण क्या हुआ कि कई जो है, कौन सा उज्जैन देश कहाँ का एक ब्राह्मण थे, बड़े पैसे वाले थे, लेकिन वो कभी घर वालों को कुछ खिलाते पिलाते नहीं थे, सब पैसा जो है दबा के रखे।
न तो अपने शरीर में लगाए न परिवार वालों के लिए। जब वृद्धावस्था की समय आया तो परिवार वालों ने उनको जबरदस्ती घर से निकाल के भगा दिया। भाई ऐसे आदमी को कौन रखेगा, ना तो खुद खा रहा है ना दूसरे को खाने दे रहा है। तो घर वालों ने निकाल दिया और वो जा करके फिर उसे बहुत जोर का झटका लगा। फिर जाके जंगल में एक जगह बैठ गया, किसी गांव के पास में, वही एक पत्थर के ऊपर बैठ गए। और गांव के लोग भी बड़ा तिरस्कार करते थे, हाँ बहुत तिरस्कार करे, कोई थूक दे लड़के, कोई जो है मारे पत्थर से, लेकिन जो है वो उनके अंदर कोई इतनी साधना करके इतनी मन को पक्का बना ले, कोई कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ता। तो वहाँ भिक्षु गीत आया है, तितिक्षु गीत, वहाँ पे बहुत कई श्लोक आए हैं। नायम जनों में सुख दुख हेतु न देश कालाद्या, कुछ ऐसे इस तरह से श्लोक आए हैं कि नायम जनों में सुख दुख हेतु, बोले ये जो लोग है मेरे सुख दुख का हेतु है, ये लोग मेरे सुख दुख के हेतु नहीं है। ये कोई लोग जो है ना, ये मेरे सुख दुख के हेतु नहीं है, न तो समय है न काल है। तो मन परम कारणम आमनंती, मन ही ये बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण है। इस तरह से वहाँ पे तितिक्षु ब्राह्मण की कथा में भिक्षु गीत ऐसे इस तरह से वो श्लोक आता है। तो मन ही इस बंधन का कारण है। मन प्रसन्न हो गया तो परमात्मा दर्शन हो जाता है, मन मलिन है तो बंधन रहे। इसलिए कहते मन प्रसादे परमात्मा दर्शनम, मन की प्रसन्नता से परमात्मा का दर्शन हो जाता है। और तस्मिन सुदृष्टे, और परमात्मा का अच्छी तरह से दर्शन, अच्छी तरह से दर्शन मतलब अपरोक्ष दर्शन लेना, विषय बना के दर्शन नहीं, सुदृष्ट अपरोक्ष रूप से जान लेने पर भवबंधनासह, संसार रूपी बंधन का नाश हो जाता है। इसलिए बहिर्निरोध, बाह्य विषयों का निरोध यही है पदवी विमुक्ते है, यह मुक्ति की पदवी है, स्थान है, प्राप्त कराने वाली। बाह्य विषयों का निरोध मुक्ति की प्राप्ति कराने वाला है। टीका में देखिए, अत्यंतम व्यवहारतोपि सुप्तोत्थितस्य मनः प्रसन्नम तिष्ठति, जो अत्यंत व्यवहार करने वाला व्यक्ति भी है, सुप्तोत्थितस्य, सो करके उठा तो देखो मन कितना प्रसन्न रहता है। दिन भर व्यवहार करके थक जाता है, बहुत परेशान रहता है, सो गया और सो करके उठा तो उसका मन बड़ा प्रसन्न रहता है। अतएव संप्रसाद, इसलिए सुसुप्ति को कहते हैं संप्रसाद। जीवात्मा जो है सम्यक रूप से वहाँ प्रसन्न हो जाता है। अतएव संप्रसादा इति उच्यते सुसुप्ति ही, सुसुप्ति को संप्रसाद कहते, क्योंकि मन सम्यक रूप से प्रसन्न हो जाता है। सुसुप्तो बाह्या भावात्, क्योंकि सुसुप्ति अवस्था में बाह्य विषय का अभाव हो जाता है। प्रयत्न पुरस्सरम एवं बंधके बाह्य निरुद्धे आनंदाविर्भावेन प्रसन्नतायाम किमु वक्तम, बताओ जब सो गए, इंद्रियां अपने आप सो गए, इंद्रियां लीन हो गई, कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ा, ऐसी सुसुप्ति में भी जब सुख मिल रहा है, तो जब हम साधना करके प्रयत्न करके विषयों का निरोध कर देंगे, जागृत में भी विषय नहीं, स्वप्नावस्था में भी विषय नहीं, सब जगह मिथ्याई दर्शन किए, विषय पूरी तरह से निकल गए, तो ऐसे सुख के विषय में क्या जो है कहने की बात है, कितना उत्कृष्ट सुख होगा। यही बात बता रहे कि सुसुप्ति में जब स्वाभाविक रूप से सुसुप्ति में सभी जीवों के लिए विषय नहीं हो, विषय का अभाव हो जाता है, वहाँ सबका मन प्रसन्न हो गया। तो प्रयत्न पुरस्सरम एवं बंधके बाह्य निरुद्धे, प्रयत्न पूर्वक ही बंधन में डालने वाले बाह्य विषय का निरोध होने पर आनंदाविर्भावेन प्रसन्नतायाम किमु वक्तव्यम, आनंद का आविर्भाव होकर के जो प्रसन्नता होती है अंतःकरण में, उसके विषय में क्या कहना, कितना उत्कृष्ट सुख होगा। और मन प्रसादे, और मन जब प्रसन्न हो गया तो बुद्धि हमारी स्थिर हो जाती है। गीता में भी आ गया, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्व दुखानाम, जब हमारा अंतःकरण प्रसन्न हो गया, शुद्ध हो गया, तो सर्वदा
सर्व दुखा नाम, सर्वदा दुखा नाम, सर्व दा काट देना, सर्व कुछ मिला देना दुख के साथ। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते, मन प्रसन्न होने पर सभी दुखों की हानि, आत्यंतिक रूप से हानि हो जाती है। अस्य 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 मतलब अस्य साधकस्य। और प्रसन्न चेतसो, मन प्रसन्न हो गया फिर क्या होगा, आंसू यानी ही आंसू, आंसू मतलब बड़े ही जल्दी, आशुतोष शिव जी को कहते हैं, बड़े जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि बड़े ही जल्दी पर्यवतिष्ठते, परिता पूरी तरह से ब्रह्म में स्थित हो जाती है। इति गीता वचनात्, गीता वचन प्रमाण है, इसलिए दुख मुक्तम निर्मलम मन, दुख से मुक्त, विषय बाह्य चिंता से मुक्त जो निर्मल मन है, सूक्ष्मम सूक्ष्म हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, परमात्म दर्शन समर्थम भवति, परमात्म दर्शन से के समर्थ हो जाता है। मन प्रसन्न हो गया तो परमात्म दर्शन के समर्थ हो जाता है। और मन जो है, शुद्ध मन के द्वारा ही आत्मा को जानना है। मन सैवेदम आप्तव्यम, मन सैवानुद्रष्टव्यम, दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। तो मन के द्वारा, शुद्ध मन के द्वारा ही यह आत्मा प्राप्त करने योग्य है। मन सैवानुद्रष्टव्यम, शुद्ध मन से ही जानने योग्य है। दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया, एकदम अग्र तीक्ष्ण बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, साधनाओं के द्वारा जो संस्कृत बुद्धि है, ऐसी बुद्धि के द्वारा ही आत्मदर्शन किया जा सकता है इत्यादि श्रुते। यद्यपि आत्मा अविषय है तो भी वृत्ति व्याप्ति मानते, वृत्ति व्याप्ति जो आवरण दूर करने के लिए मानते हैं, इसलिए शुद्ध मन की अत्यंत आवश्यकता है। तो तस्मिन सुदृष्टि, उस ब्रह्म का अनुभव कर लिया, स्वरूपत्वेन, वही मैं हूँ, व्यापक तत्व, इस तरह से अनुभव कर लिए तो अनन्यतया निरंतरम साक्षात क्रियमाणे, सुदृष्टि का अर्थ करें, अनन्य रूप से निरंतर उसका साक्षात्कार करने पर क्या होगा, तो बता दिए भवबंध नाश, भव यानी संसार, संसार रूपी बंधन का नाश हो जाता है। संसार हेतु नाम सर्वेशा अध्यासा नाम समूल घात, संसार के जो कारण है, जितने अध्यास, शरीर में अध्यास, अवस्था में अध्यास, पदार्थों में अध्यास, जाति वर्ण कुल गोत्र, इन सब चीज़ों में जो अध्यास है, पूरा का पूरा अध्यास मिट जाएगा। भाई सभी जगह अध्यास से दुख मिल रहा है। जैसे किसी को जाति में अध्यास है, तो जाति में अध्यास होने, जाति वाले को कोई कष्ट होगा तो उसे भी दुख होता है। किसी को अध्यास, जैसे हम लोग सन्यासी है, अब सन्यासी में मैं सन्यासी हूँ ऐसा अहंकार हो जाए तो फिर कोई सन्यासी को कष्ट होते देख करके हमें भी कष्ट होगा। तो मतलब ये नाना प्रकार के अध्यासों से व्यक्ति जो है बहुत दुख मिलता है इसको। और से इसलिए संसार हेतु नाम सर्वेशाम अध्यासा नाम समूल घात, अगर परमात्मा का साक्षात्कार कर लिए तो सभी अध्यासों का पूरी तरह से नाश हो जाता है। अतः बहिर्निरोध, इसलिए बाह्य विषयों का निरोध करना चाहिए। वृत्तिर बाह्यानालंबनम विमुक्ते पदवी प्रापिका, वृत्ति के द्वारा बाह्य पदार्थों का आलंबन न ले, मन जो है हमारा बाह्य पदार्थों का आलंबन न ले, यही मुक्ति की पदवी यानी प्रापिका है, प्राप्त कराने वाली है। तो बाह्य विषयों का निरोध मुक्ति का कारण बनता है, ऐसा बता दी। अब यहाँ पे जो है पूर्व पक्षी आ गया, शंका करने वाला। लोक में भी ऐसी शंका बहुत लोग करते हैं। क्या शंका करेंगे कि देखो बड़े बड़े पंडित लोग भी तो विषयों में रमण करते हैं, बड़े बड़े विद्वानों को देखा है हमने, कौन विषयों को छोड़ रहा है। और दूसरी बात ये भी है, शास्त्र में आया महाजनो येन गतः सपंथा, बड़े बड़े महापुरुष लोग जिस मार्ग से गए हैं वही श्रेष्ठ मार्ग है, उसी मार्ग से चलना चाहिए। तो बताओ बड़े बड़े पंडित लोग विद्वान लोग भी विषयों में रमण करते हैं, कहाँ विषय छोड़ रहे हैं। तो देखो भाई, जो ऐसा है विषयों में रमण करने वाला है, चाहे कितना भी शास्त्र क्या ज्ञानी हो, वह परमार्थ पंडित नहीं है, वास्तव में पंडित नहीं है। परोक्ष ज्ञानी हो सकते हैं, वास्तव में पंडित उसे नहीं माना जा सकता।
इसलिए उन लोगों को दृष्टांत नहीं बनाना चाहिए। इसलिए कई बार ये भी बताई जाती है बातें कि देखिए, ठीक है राजा जनक जो है मुक्त थे, राज्य करते थे तो भी मुक्त थे, लेकिन साधक के लिए वो दृष्टांत नहीं बनेंगे। साधक के लिए तो विरक्त पुरुष का जीवन जो है आदर्श है। अभी से ही पहले से ही अरे क्या होता है कि भोग, राजा जनक भोग करते थे, हम भी भोग करेंगे। अरे भाई फिर क्या तुम आगे कहाँ बढ़ पाओगे? वो तो मतलब ज्ञान इतना उत्कृष्ट है कि ज्ञानी पुरुष किसी भी अवस्था में रहता हुआ लिप्त नहीं होता। ये बताने के लिए दृष्टांत दिया जाता है कि राजा जनक राज्य करते थे। ऐसा नहीं तुम भी पहले से ही भोग करते रहो, कुछ नहीं ऐसे ही ज्ञान हो जाएगा, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। इसलिए मुमुक्षु के लिए दृष्टांत विरक्त का जीवन दृष्टांत बनता है, न कि राजा जनक अथवा ये सब दृष्टांत नहीं बनते मुमुक्षु के लिए। मुमुक्षु के लिए तो विरक्त का जीवन आदर्श है। इसलिए विषयों में दोष दर्शन करके वहाँ से मन को हटाना चाहिए। ऐसा नहीं कहना अरे पंडित लोग भी रमण करते हैं, विद्वान लोग रमण करते हैं। ऐसे लोगों को परमार्थ पंडित, वास्तविक ज्ञानी नहीं कहा जा सकता, परोक्ष ज्ञानी हो सकते हैं। इसलिए इस बात को दिखाएंगे। एवं बहु प्रकारे विषय चिंतायाम दोषान दर्शयित्वा, नाना प्रकार से विषय चिंता में दोष को दिखा करके, ततः सर्वात्मना निवर्तयितुम, विषयों से पूरी तरह से मन को हटाने के लिए, तादृशानाम लज्जाये, ऐसे लोगों के लिए लज्जा उत्पन्न करने के लिए, कुत्साम करोति, विषयों की कुत्सा निंदा कर रहे, कह पंडित इति 337 श्लोक नंबर। क पंडित सन सदसद विवेकी, श्रुति प्रमाण परमार्थदर्शी, जानन हि कुर्याद असतोऽवलम्बं, स्वपात हेतो शिशुवन् मुमुक्षुः। हाँ जी बोलिए। अवतरण ने दिखाया कि बहुत प्रकार से विषय चिंता में दोष को, विषय चिंतन करेंगे तो उसमें बहुत दोष है ना। वो मतलब विषय चिंतन करेंगे तो और बढ़ते चले जाएगा संसार। इसलिए तथा सर्वात्मना निवर्तयितुम, विषयों से पूरी तरह से मन को हटाने के लिए, तादृशा नाम है ना, उन लोग जो विषय चिंतन करने वाले लोग हैं उनमें लज्जाए, लज्जा की उत्पत्ति के लिए, भाई अरे क्या कर रहे थे अब तक हम लोग, तो कुत्सा, कुत्सा नहीं निंदा है, हाँ कुत्सा नहीं निंदा, निंदा कर रहे विषय। कौन पंडित संसद असद विवेकी, ऐसा कौन पंडित होगा कि जो सद असद विवेकी, सद असद पदार्थों को विवेचन कर चुका है, नित्यानित्य पदार्थ को जान चुका है। श्रुति प्रमाण, श्रुति प्रमाण का श्रुति रूपी श्रुति को प्रमाण मानने वाला है, परमार्थदर्शी है, परमार्थ मार्ग में चलने वाला है। ऐसा कौन पंडित होगा? जाननि कुर्याद असतोऽवलम्बम, जान करके भी जो है असत पदार्थों का अवलंबन लेगा, ऐसा कौन पंडित होगा? ऐसा कोई वास्तविक पंडित नहीं होगा। अगर ऐसा करने वाला है तो वास्तव में पंडित नहीं है। क्यों? असत पदार्थों का अवलंबन लेने में क्या बुराई है, क्या परेशानी है? बोले स्वपात है, तो स्वयं इसके पात का गिराने का हेतु है। शिशुवन मुमुक्षु, मुमुक्षु है ना, शिशुवन मुमुक्षु, तो शिशु के समान जो है ना, शिशुवत, जैसे शिशु है। अब शिशु जो है कभी सांप के बिल में हाथ डाल देगा, कभी दीवार पे चढ़ जाएगा, कभी चाकू लेके मुंह में डाल देगा, कभी अग्नि में हाथ डाल देता है। तो ऐसा जो है कोई, ऐसा थोड़ी पंडित लोग करते हैं, विवेकी लोग ऐसा नहीं करते हैं। अच्छा मुमुक्षु दिया है, मुमुक्षु की जगह मुमुक्षो षष्ठी होता तो ठीक था। एक मिनट देख के बताता हूँ। 337
शिशुवन मुमुक्षु, या इसमें भी मुमुक्षु ही दिया है, शिशुवन मुमुक्षु। अच्छा मुमुक्षु है नहीं, वो पंडित, वो मुमुक्षु कौन ऐसा अवलंबन लेगा? सही है, कोई नहीं, शिशु मुमुक्षु ही है। हाँ, दूसरी पुस्तक में भी मुमुक्षु ही है। जो मुक्त होना चाहता है ऐसा पुरुष अपने पात के हेतु, स्वयं के गिराने के हेतु जो असत पदार्थों का अवलंबन है, ऐसा कौन अवलंबन लेगा असत का? जैसे बालक ले लेता है, बालक जो है अपने मुंह में चाकू डाल दिया, कुछ जो है अग्नि में हाथ डाल दिया, तो बालक तो विवेकी नहीं है। बालक कोई शास्त्र प्रमाण का अवलंबन थोड़ी लेता है, बालक परमार्थदर्शी नहीं है। लेकिन जो मुमुक्षु है, पंडित है, सदसद विवेकी है, श्रुति प्रमाण वाला है, श्रुति के अनुसार वो आचरण करने वाला है, इसलिए ऐसा व्यक्ति विषयों का अवलंबन नहीं लेगा। इसलिए ये शंका जो कर रहे थे कि महाजनो येन गतः स पंथाः, महापुरुष लोग जिस रास्ते में गए वही वास्तविक मार्ग है, तो बड़े बड़े पंडित लोग विषयों में रमण करते, हम भी करें? बोले वो वास्तव में पंडित नहीं है। देखिए टीका में, परमार्थम द्रष्टुम शीलम अस्यास्तीति परमार्थदर्शी, परमार्थ को देखने के स्वभाव है जिनका, उन्हें कहा जाएगा परमार्थदर्शी, जो परमात्मा मार्ग में चलने वाले हैं। आता है वो श्रुति प्रमाण, परमार्थ को देखते हैं इसलिए श्रुति को प्रमाण मानने वाले हैं। गीता में देखिए आया है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहारसि। 16वें अध्याय का अंतिम श्लोक होगा है ना। इसीलिए तुम्हारे लिए शास्त्र प्रमाण है, कार्य व्यवस्था, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या हमारे लिए कर्तव्य है क्या नहीं। अब खाना पीना सोना बैठना इसको जानने के लिए थोड़ी शास्त्र पढ़ने की जरूरत है, ये तो सभी पशु पक्षी भी कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने के लिए कर्तव्य क्या है, क्या कर्तव्य है, कहाँ से हटना चाहिए, इसमें शास्त्र जो है प्रमाण है। इसलिए शास्त्र विधान को जान करके ही व्यवहार करना चाहिए। इसलिए यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए श्रुति प्रमाण, मुमुक्षु कैसा है, श्रुति को प्रमाण मानने वाला है। श्रुतिरेव प्रमाणम यस्यः स, श्रुति जिसके लिए प्रमाण है। बोले श्रुति को प्रमाण क्यों मानता है, अपने मन को प्रमाण क्यों ना माने? देखो बता रहे, अतीन्द्रियार्थे तस्यायो मानत्वात्, अतीन्द्रिय अर्थ में श्रुति ही प्रमाण है, स्वतंत्र प्रमाण है। जैसे देखिए धर्म के विषय में अगर शास्त्र नहीं होता तो सब अपना अलग अलग ही धर्म बना के रखते, कोई कहता इधर जाओ, कोई कहता इधर जाओ। भाई ऐसे इतना होने पर भी कितने मत हो गए, कोई कहता है जाप करना श्रेष्ठ है, कोई कहता है विष्णु भगवान की पूजा करो, कोई गणेश जी की पूजा करो, कोई ऐसी करो, कोई वही करो, कोई कहेगा योग करो, कोई ध्यान करो, कोई क्या कर्म करो। कितने मतांतर, भक्ति में भी कितना अवान्तर भेद हो गया। इतने जो है, तो अगर शास्त्र नहीं होता तो और भी जितने आदमी उतने ही मत हो जाते। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, श्लोक आता है, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना कुंडे कुंडे नवम जल, जातो जातो नवा चारा नवा वाड़ी मुखे मुखे, ऐसा श्लोक आता है। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, हर एक व्यक्ति की बुद्धि जो है, सबकी बुद्धि अलग अलग है, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। कुंडे कुंडे नवम पया, हर एक कुएं का जल थोड़ा अलग है उसका होता है। पास पास में दो कुएं, किसी का जल नमकीन है, किसी का जल मीठा। जातो जातो नवाचारा, हर एक जाति का अलग अलग आचरण आदि देखा जाता है। नवा वाणी मुखे मुखे, है ना, सब आदमियों की वाणी भी अलग अलग प्रकार, कोई बहुत अच्छा बोलता है, कोई जो है उतना नहीं बोल पाता, कोई मध्यम बोलता है। तो मुंडे मुंडे मति भिन्ना, ऐसा कहते तो जो है सबका अलग अलग ही धर्म बना लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। अतीन्द्रिय धर्म के विषय में, स्वर्ग के विषय में, देवताओं के विषय में, मुक्ति के विषय में, स्वरूप के विषय में, इन सब चीज़ों में शास्त्र ही प्रमाण है, क्योंकि ये सब अतीन्द्रिय चीज़ें हैं, आँख आदि से नहीं दिखती है, इंद्रियों का विषय नहीं है।
इसलिए शास्त्र को प्रमाण मानने वाला जो विवेकी है, तथा यो वै भूमा तदमृतम अतो अन्यदार्थम। तो देखो शास्त्र से क्या जाना कि जो व्यापक तत्व है वही अमृत स्वरूप है। अतो अन्यद आर्तम, उससे भिन्न जो भी पदार्थ है सब विनाशी है। इति श्रुत्या, इस श्रुति के आधार पर सद असद का जिसने विवेचन कर लिया, सद असद विवेकी, देखो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इति ज्ञानवान। देखो इसी को कहते सद असद विवेकी, जिसने ये जान लिया कि एक परमात्मा ही सत्य है, जगत मिथ्या है, ये ज्ञान वाला है, यही है सद असद विवेकी। तेन पंडित, इस विवेक से क्या हो जाएगा, तो पंडित हो गया। पंडित क्या मतलब, पंडा यानी ज्ञानम, अस्य संजाता सदसद विवेकी बुद्धि जिसे उत्पन्न हो गई, ज्ञान जिसे उत्पन्न हो गया वो पंडित हो गया, यानी वस्तु याथात्म ज्ञानवान। देखो पंडित शब्द का अर्थ दिए, पंडित मतलब वस्तु याथात्म ज्ञानवान, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जो जानने वाला है। और मुमुक्षु, मुमुक्षु किसे कहते हैं, जो मुक्ति को चाहता है, जो भोग चाहता है उसे कहते हैं बुभुक्षु। संस्कृत भाषा में सन प्रत्यय हो जाता है, तो मुक्ति को चाहने वाला मुमुक्षु, भोग चाहने वाला बुभुक्षु, तो मुमुक्षु है, यानी बंध निवृत्तिम कामयमानः, बंध निवृत्ति की कामना करने वाला है। ऐसा व्यक्ति स्व के अधःपात के हेतु का अवलंबन कैसे लेगा। भाई जिस नौका से आप पार कर रहे थे, नौका में छेद हो गई, डूबते डूबते बचे, उस नौका को दोबारा कौन समझदार आदमी पकड़ेगा। ऐसे ही जो है असत पदार्थों का अवलंबन नहीं लेगा। भले संसार व्यवहार शरीर आदि चलाने के लिए तो पदार्थ चाहिए, लेकिन उसी में रम जाए, उसी को इकट्ठा करने में लग जाए, एक बुद्धिमानी वाली बात नहीं है। इसलिए बंध निवृत्तिम कामय माना, ऐसा जो पुरुष है मुमुक्षु है, स्वपात हेतु स्वस्य अधो अध पतनार्थम, निश्चय न जान स्व के अधो अध इसका आलंबन लूंगा कि नीचे ही नीचे जाऊंगा, ऐसा जानने वाला पुरुष असता अनात्मना अवलंबम समाश्रयणम कह कुरिया। असत पदार्थों का अवलंबन अच्छी तरह से आश्रय कौन करेगा, अगर विवेकी है तो कौन करेगा, मतलब विवेकी पुरुष नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, दूर ही रहेगा। तत् दृष्टांत, इसमें दृष्टांत दे दी शिशुवत, शिशु के, शिशु तो कर लेता है क्योंकि शिशु को पता नहीं है, शिशु शास्त्र की बात नहीं जानता, शिशु ने विवेचन नहीं किया है, शिशु पंडित नहीं है, शिशु परमार्थदर्शी नहीं है, इसलिए शिशु भले कर ले। शिशुरी अज्ञानात् उपरि भागाद अथः पतेत, शिशु अज्ञान से ऊपर से नीचे गिर जाता है, कभी जो है बिस्तर पे बैठा दिए नीचे चले आया, नीचे गिर गया। कभी सांप पकड़ने के लिए सर्प दीपादिकम, गृहणिया सांप पकड़ने के लिए चले जाता है, दीप है, दीपक जो है हाथ से पकड़ने लगता है, फिर जल जाता है, उसकी माँ जो है फिर पकड़ती है उसे, चाकू लेके मुंह में डाल देता है, अग्नि में हाथ डाल देता है। तो शिशु जो है, छोटा बच्चा भले ये सब गड़बड़ी करे, ज्ञानी विवेकी थोड़ी ऐसा करेगा। अयम तो ज्ञानी, किंतु यह शिशु कोई छोटा बच्चा नहीं, ज्ञानी है। अतः विवेकिना अप्रमादेन, इसलिए जो विवेकी है प्रमाद से रहित होकर के ब्रह्म संस्थेन भवितव्यम, ब्रह्म संस्थ होना चाहिए, ब्रह्म में निष्ठा को सदा ही बढ़ाना चाहिए विवेकी पुरुष को, नहीं तो फिर उसका विवेक का कोई मतलब ही नहीं रहा, नाम का विवेक हो गया। जैसे आजकल भी कई लोग विवेकानंद नाम रखे हैं, नाम विवेकानंद हो और पीछे जो है पदार्थों के पीछे भागे, तो केवल नाम के भी विवेकानंद ऐसा कहे जाएंगे। चलिए देखिए आगे, पदार्था नवबोधा बोध रूप विभिन्न धर्माश्रयो हो सुक्ति जागरणयो यथा एकस्मिन् समान कालिकत्वम नास्ति। देखिए जो दो विरुद्ध धर्म वाले हैं, वो दो विरुद्ध धर्म वाले एक ही व्यक्ति में एक ही काल में नहीं होते। जैसे एक ही आदमी हो उसी समय सोता भी रहे और जागता भी रहे,
ऐसा नहीं होता। सोने का अलग समय होता है, जागने का अलग समय होता है। बैठे बैठे सो गया तो सो ही गया, फिर वो जागृत थोड़ी कहा जाएगा। और रात में भी अगर जाग रहा है तो जाग रहा है, उसे निद्रा नहीं कही जाएगी। तो एक ही व्यक्ति में जो दो विरुद्ध धर्म है एक साथ में नहीं होते। इसी प्रकार पदार्थान अवबोध अवबोध रूप विभिन्न धर्माश्रय हो। देखो वही बता दे, सुसुप्ति और जागरण। सुसुप्ति कैसा है, उसमें पदार्थों का बोध नहीं है। गहरी निद्रा में चले गए, कोई भी पदार्थ का ज्ञान नहीं हो रहा है। और जब जागृत अवस्था में है, पदार्थों का बोध होता है। एक दशा ऐसी है जिसमें पदार्थ का बोध है, और एक दशा ऐसी जिसमें पदार्थ का बोध नहीं। विरुद्ध धर्मों के आश्रय हो गए सुसुप्ति और जागरण। वो सुसुप्ति जागरण यथा एकस्मिन, एक ही पुरुष में, समान कालिकत्वम नास्ति, इन दोनों अवस्थाओं की समान कालता नहीं है। एक ही काल में एक ही पुरुष में नहीं रहते। एवं ठीक ऐसे ही देहादि अभिमान मुक्त्यो हो, देह आदि में अभिमान और मुक्ति, इनमें एक कालीनता नहीं है। एक ही व्यक्ति एक ही काल में शरीर आदि में अभिमान करके व्यवहार करे और उसी काल में मुक्त भी कहा जाए, ये तो बिल्कुल धोखे वाली बात है। इसलिए आसक्ति और मुक्ति में बहुत विरोध है। इस बात को दिखा रहे श्लोक नंबर 338। देखिए, देहादि संसक्ति मतो न मुक्ति ही, मुक्तस्य देहाद्यभिमत्य भावः, सुप्तस्य नो जागरणं न जागृतः, स्वप्नस्तयोर्भिन्न गुणाश्रयत्वात्, देहादि संसक्ति मतो न मुक्ति ही। जो शरीर आदि में अभिमान करने वाला है, देहादि में सम्यक आसक्ति, संसक्ति, सम्यक पूरी तरह से आसक्ति है, ऐसे व्यक्ति को मुक्ति कभी मिल नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि मुक्तस्य देहाद्य अभिमत्य भाव, मुक्त पुरुष में कभी भी देहादि भी अभिमान नहीं रहता है। भाई इतनी साधना करके जो ऊपर पहुंचा है, वो छोटी मोटी चीज़ों को ध्यान देगा, वो कहाँ से मुक्त है? वो मुक्त कभी हो नहीं सकता। हाँ, तो इसलिए देहादि अभिमान और मुक्ति में बहुत विरोध है, एकदम विरुद्ध चीज़ है। जैसे उदाहरण दिए, सुप्तस्य नो जागरणम, जो गहरी निद्रा में सो गया उसको जागरण नहीं है उस समय। और न जागृत स्वप्नम, और जागृत अवस्था में सुसुप्ति नहीं है, क्योंकि तयोर भिन्न गुणाश्रयत्वात्, दोनों भिन्न भिन्न गुणों को आश्रय करते हैं। सत्व गुण है तो जागृत अवस्था में है, सत्व गुण ज़्यादा है, तमोगुण बढ़ गया, निद्रा में चले गए। भिन्न भिन्न गुणों का आश्रय करने से दोनों एक काल में नहीं होते। ऐसे शरीर आदि अभिमान और मुक्ति एक समय में नहीं हो सकती। देखिए, न स पुनरावर्तते इति श्रुत्या, जो मुक्त है न स पुनरावर्तते, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। इस श्रुति से मुक्त से तो पुनः देहादो अभिमानो नय भवति, जो मुक्त पुरुष है उसको दोबारा शरीर आदि में अभिमान नहीं होता, ऐसा वहाँ पे कहा गया है। यदि भवति न स मुक्त है, यदि मान लिया जाए उसको हो रहा है तो भाई तब तो मुक्त नहीं है। क्योंकि एक श्लोक है, विज्ञात ब्रह्म तत्वस्य यथा पूर्वम न संसृति ही, अस्ति चेत न सविज्ञात ब्रह्म भावो बहिर्मुख। जो विज्ञात ब्रह्म तत्व है, जिसको ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो चुका है, यथा पूर्वम, पूर्व में जैसे अज्ञान दशा में उसे संसार का अनुभव हो रहा था, तो विज्ञात ब्रह्म तत्व में पूर्व के समान संसार का अनुभव नहीं। और अस्ति चेत, अगर अभी भी संसार का अनुभव हो रहा है तो न सविज्ञात ब्रह्म भावो, तो उसने ब्रह्म को जाना नहीं, ऊपर ऊपर का ही ज्ञान है। बोले भाई ऐसे आदमी को क्या कहा जाए? बोले बहिर्मुख, बोले वो तो बहिर्मुख है, वो ब्रह्म क्या जानेगा। इति ही वक्षति, इस बात को आगे बताएंगे।
अन्वय स्पष्ट, श्लोक का अन्वय स्पष्ट है और आगे का विचार 3 दिन अध्याय रहेगा, हम लोग गुरुवार को करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं